वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 6 मई 2022। 6 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, भारत के पहले वीनस मिशन का क्या नाम है? तो भारत के पहले वीनस मिशन का नाम है शुक्रयान, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। शुक्रयान भारत के पहले वीनस मिशन का नाम है। ये ग्रह की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए एक योजनाबद्ध परिक्रमा है। इसके 2024 के लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो शुरू में इस मिशन को 2023 में लॉन्च करने की योजना बना रहा था, लेकिन महामारी से संबंधित देरी के कारण लॉन्च की तारीख को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने हाल ही में किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो बनाने की घोषणा की है कैटरीना कैफ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कैटरीना कैफ को मेडिमिक्स ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक नए शोध के अनुसार 2040 तक कौन से शहर के समुद्र स्तर में 30 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की जा सकती है? तो ये वृद्धि दर्ज की जा सकती है वेलिंगटन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वेलिंगटन में 2040 तक 30 सेंटीमीटर समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर्ज की उम्मीद जताई जा रही है। ये एक ऐसा स्तर है जिसकी 2060 से पहले उम्मीद नहीं की गई थी, जैसे कि हाल ही में प्रकाशित हुआ था। शोध में पता चला है कि समुद्र का स्तर पहले के अनुमान से दोगुना गति से बढ़ रहा है और न्यूजीलैंड और देश के दो सबसे बड़े शहरों की उम्मीद से पहले ही इस जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसमें राजधानी शहर वेलिंगटन और देश का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड भी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, बोडो साहित्य सभा का मुख्यालय किस राज्य में है और जहां पर हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने BSS के 61वें वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में शिरकत करेंगे? तो वे करेंगे असम में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा हाल ही में किसने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है हर्षदा शरद गरुड़ के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हर्षदा शरद गरुड़ ने इतिहास रचते हुए ग्रीस के हेरनक्लोन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में 143 किलोग्राम भार उठाया, और जिसमें स्नैच में 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम शामिल था, और पेंडुलम पर शीर्ष पर वह रहे हैं। गरुड़ ने आठ प्रतियोगियों के पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तुर्की के बेक्टॉस कासू ने रजत पदक जीता, जबकि मोल्दोवा के तेओडोरा लुमिनिता हिको ने कांस्य पदक जीता है। इसी भार वर्ग में अन्य भारतीय अंजलि पटेल ने 148 किलोग्राम के कुल प्रयास में 5वें स्थान पर वह रही हैं, जिसमें स्नैच में 67 केजी और क्लीन एंड जर्क में 81 केजी शामिल थे। हर्षदा से पहले IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले दो भारतीय हैं, जिनमें से एक मीराबाई चानू ने 2013 में कांस्य पदक जीता था, और पिछले साल अंचिता चुली ने रजत पदक जीता था, और वह तीसरे अभी भारतीय बने हैं जिन्होंने ये पुरस्कार अभी जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की बैडमिंटन टीम ने अपने कई खिलाड़ियों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 8 मई से शुरू होने वाले थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का फैसला लिया है? तो वह फैसला लिया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड की बैडमिंटन टीम ने अपने कई खिलाड़ियों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण 8 मई से बैंकॉक में आयोजित होने वाले थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का फैसला लिया गया है। अब ग्रुप डी में न्यूजीलैंड की जगह पर अमेरिका बैडमिंटन टीम इसमें हिस्सा लेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी गई है। भारत भर में लगभग 2/3 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण पर कार्यरत हैं, और बैंक के वित्त पोषण का लक्ष्य 40 लाख सिविल सेवकों के कार्यात्मक और व्यवहारिक क्षमताओं या दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सरकार के उद्देश्यों का इसमें समर्थन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 पश्चिमी बंगाल को हराकर किसने जीती है? तो ये जीती गई है केरल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केरल के मल्लपुरम के मंजोरी स्टेडियम में संपन्न हुई 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 में केरल ने पेनल्टी शूटआउट में पश्चिमी बंगाल को 5-4 से हराया है। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीजो जोसेफ को 9 गोल के साथ जिन्होंने अभी इनको जीता है, और शीर्ष स्कोरर का अवार्ड जीता है जैसिन टीके ने अभी हाल ही में इसको जीता है।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कांस मार्चे डू फिल्म में अधिकारित ए कंट्री ऑफ ऑनर होगा? तो वह होगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फ्रांस के कान फिल्म समारोह में साथ आयोजित होने वाली आगामी मारो डू फिल्म में अधिकारित कंट्री ऑफ ऑनर कौन होगा? वो होगा भारत होगा। इस महोत्सव का आयोजन इस महीने की 17 तारीख से किया जाएगा और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ये पहली बार होगा जब किसी देश को इस तरह का सम्मान दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो सावन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है सहस मल्होत्रा को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जियो सावन ने अमेजॉन म्यूजिक के पूर्व निर्देशक और मनोरंजन उद्योग के विशेषज्ञ सहस मल्होत्रा को अपना नया सीईओ नामित किया है। जियो सावन की बात की जाए तो जियो सावन दक्षिण एशियाई संगीत और कलाकारों के लिए एक ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा है। इसे वर्ष 2007 में सावन के रूप में स्थापित किया गया था और रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुमत हिस्सेदारी के साथ इसको खरीद लिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।